जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ी संदेश में आप मन के स्वागत है। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मंदिर राजिम लेवचम भगवान के पास। आज उकर बारे में महाराज जी से जानथन कि का इतिहास है और कैसे टाइप के स्थापना हुआ है। जय जोहार महाराज, छत्तीसगढ़ी संदेश में आप मन के स्वागत है। जय जोहार जय जोहार। ये राजिम लोचन जी भगवान के बारे में थोकन हमन ला जानकारी दो, इतिहास का है तेला बताओ। ये भगवान राजू लोचन हाँ गजेंद्र मुख छरिया अवतार हरे और सतयुग काल में दर्शन दे है। जेन टाइम हाथी और मगर के लड़ाई हो रही से सतयुग काल में, वो टाइम राजा रत्नाकर नाम के कोई राजा रही से वो भगवान जी के यज्ञ ला पूर्ण करी से। तो वो यज्ञ पूर्ण करे के बाद भगवान जी उखर से प्रसन्न होके राजा के समक्ष प्रकट हुई से और वो बोली से, हे राजन, मैं तो यज्ञ से प्रसन्न हूँ, बोलो का वर चाहिए। तो राजन बोलिस, हे प्रभु, मैं तो जो सत्य के अभी दर्शन करत हूँ उखर से तो मैं बहुत ललायित हो गया हूँ और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ पूरा भारतवर्ष के एक सम्राट कहलाता हूँ। मोर केवल एक ही आलस है, जैन सत्य के मैं अभी दर्शन करत हूँ उस सत्य के मैं दिन प्रतिदिन पूजा दर्शन करते रहूँ और मोर बाद जो मोर पीढ़ी चले वह आपके यही रूप में दर्शन करे और आपकी ही पूजा करे, ऐसे बोल के वरदान मंगी से। तो भगवान विष्णु हाँ तथास्तु बोल के अंतर ध्यान हुई से और भगवान बैकुंठ में जाके विश्वकर्मा जी ला आदेश दी से कि मैं जिन जगह में अपन कमल पुष्प फेंकूँ वो जगह में मोर मंदिर के निर्माण करवे। तो ये नगरी के नाम है, सबसे प्राचीन नाम कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी, ओखर पीछे जुड़े है राजिम। अब कमल पुष्प के जो 5 पंखुड़ी है ओमा 5 स्वयंभू भोलेनाथ विराजमान है, जिनला हमन हाँ पचकोसी यात्रा के नाम से जानथन, जो कि आसपास क्षेत्र के जितना भी श्रद्धालु है साल में एक बार पचकोसी यात्रा करते हैं। पटेवा पटेश्वरनाथ, चंपेश्वर चंपारण हो गए और बमनेश्वर बमनी हो गए, फणेश्वर पिंगेश्वर हो गए, कोपेश्वर कोपरा हो गए और उखर पुन्नाहुति नदी के बीच में एक मंदिर है कुलेश्वरनाथ महादेव, वहाँ उखर पुन्नाहुति होते। अब उखर जो मध्य जो फल है कमल फूल के जो फल होते उखर बीच में राजिम नगरी निर्मित है। ओखरे ऊपर भगवान विष्णु जी हाँ आदेश दी से कि मोर मंदिर के निर्माण कर दे। तो विश्वकर्मा जी के हाथ से मंदिर के निर्माण हो है। इमें कम से कम 4 से 5 राजाओं द्वारा मरम्मत हो है। आखिरी मरम्मत जो है आज से 1400 वर्ष पहले महाराजा जगतपाल जी के हाथ हो है। ओखर वादी मंदिर में एक छीनी भी नहीं पड़े है। और कुछ और यहाँ के जो इतिहास है, भगवान जी के दिन में 3 स्वरूप होते। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक के बालक अवस्था रहते, फिर दोपहर 12 से 3 बजे तक के पट बंद हो जाते, फिर 3 बजे से रात के 8 बजे तक के युवावस्था के दर्शन होते, फिर 8:30 बजे से 9 बजे तक के वृद्धावस्था के दर्शन होते। इतना है एकर इतिहास। महाराज जी, ये जो बात है तो इला सब कोई जानते, हर पब्लिक जानते, लेकिन कुछ और रहस्यमय कुछ बात ऐसे है का ये मंदिर? और रहस्यमय बात तो बहुत कुछ है, बताऊँ तो टाइम लग जी, लेकिन एकर एक अच्छा से प्रमाण है। जो हमन सुबह महाप्रसाद के नैवेद्य लगाथन ओला भगवान हाँ स्वयं अपन हाथ से ग्रहण करते। ओखर 5 उंगली के निशान वो जो भगवान के सामने जो हमन परात लेके जाए रहथन उमा दाल चावल सब्जी के पूरा नैवेद्य रखाए रहते। तो भगवान जी अपन हाथ से मतलब आप मन कहा था जो प्रसाद है ते में भगवान जी के हाँ उंगली के निशान रहते, 5 उंगली के निशान हमेशा मिलते। और बिस्तर के जो निशान है, मतलब बिस्तर में जो शयन अवस्था वाला जो चल पड़े वाला निशान है वो कभी कभार ही मिलते। ऐसे बोलते कि हमेशा मिलते बोल के, तो वैसे नहीं है, कभी कभार जब भगवान की इच्छा हो गए। जो प्रसाद में उंगली के निशान कहा होते डेली रहते? हाँ वो डेली रहते, वह डेली रहते। वहाँ बिल्कुल भगवान जी अपन भले थोड़ा से कणुका खा के जूठन करी, लेकिन पूरा उमा भगवान के उंगली के निशान मिलते हैं हमारा। महाराज जी, जो ये मूर्ति मन जो खंडित है वो का कारण से खंडित है?
अब देखो, कम से कम 500 साल तक के तो मुगल शासन करी से यहाँ भारतवर्ष में। तो ओखरे आता ताई दुराचारी जितना भी सेना रही से हमार जितना भी हिंदू मन के धार्मिक स्थल है सबला खंडित करे गए हैं। तो बस वही ये परिणाम है जो हमला आज के डेट में जो खंडित मिलते ना वो ओखर मन के दुराचारी है रे ऐसे। हाँ, ओखरे मन के दुराचारी है। मंदिर में आप मतलब सेवा भक्ति देवत कितना साल हो गए महाराज? मोला लगभग अब हमारे तो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते और मोला लगभग मैं यहाँ जैन टाइम से होश संभाले हूँ। अब 10 12 15 साल की उम्र से जब से होश संभाले हूँ तब से यहाँ पूजा अर्चना करता हूँ। वैसे मोर बचपन से ही भगवान जी के चरण स्पर्श करे के सौभाग्य प्राप्त हुए। अभी जीवन भर रही और मैं भगवान जी से यही विनती करता हूँ कि मोला हर जन्म में अपन चरण में स्थान दे। आप मन मेला के बारे में कुछ बतात रहे हो? हाँ, यहाँ राजिम मांगी पुन्नी मेला लगते। एकर पहली जो शासन रही से भाजपा सरकार के वो एला कुंभ के दर्जा दे रही से, लेकिन जब से कांग्रेस के सरकार आए तब से एला माननीय श्री भूपेश बघेल जी है इस स्थान के नाम ला कुंभ से बदल के राजिम मांगी पुन्नी मेला कर दिस। और ये मेला जो है भगवान जी के प्रगट उत्सव से लेके महाशिवरात्रि तक के मनाए जाते हैं। माघ पूर्णिमा के मतलब माघ महीना के जो पूर्णिमा होते वो दिन भगवान जी के प्रगटे उत्सव मनाथन हमन ह। वही दिन भगवान विष्णु जी है गज और ग्रह के उद्धार करे रही से। तो ये पर्व जो है पूरा माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक के पूरा 15 दिन तक के भरा थे। और यहाँ दूर दराज के पूरा भारतवर्ष के और दूसरा देश के भी श्रद्धालु आके यहाँ भगवान जी के सामने आके मत्था टेकते और अपन जो भी ओखर अंदर इच्छुक है जो भी बोलना है भगवान ला मनोकामना वो भगवान ला आके बोलते हैं। महाराज जी जो ये दीवाल में जो एक भाषा में लिखा है कौन से भाषा में लिखा है का चीज़ के वर्णन होगा थे में? ये 2 लिपि मिले हैं। ये हरे संस्कृत लिपि हरे जिनमें मंदिर के निर्माण कार्य से लेके कितना राजा द्वारा मरम्मत हुए हैं वो पूरा इतिहास मिले हुआ। ये संस्कृत भाषा है और वो वाला जो लास्ट में है बड़े लिपि है वो पाली लिपि है। ओला वही टाइम के इंसान मन ही आदमी मन ही जान सकते जो वो टाइम रही से। तो जो ये में लिखा है वही हिंदी में वो में दर्शाए गए है? हाँ, सामने जो दिखा थे हिंदी वाला हाँ वो संस्कृत लिपि में लिखा है वहाँ वह वर्णन हो है और ओला हिंदी में ट्रांसलेट करके वो फिर से दर्शाए गए हैं। अभी जो आप मन बतात रहे हो दर्शक मन ला कि पुष्प से भगवान हा पूरा सजथे ओकर बारे में जानकारी दो। देखो जितना भी देवालय है जितना भी भगवान है सब पुष्प से ही सजथे। हमने ये बताया कि जिन दिन भगवान जी के जन्म उत्सव मनाथन वो दिन पूरा मंदिर ला फूल से सजाए जाते हैं। और यहाँ भगवान जी के चरण में सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर फूल जो फूल भगवान ला एकदम प्रिय है वो फूल अर्पण करवे तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि भगवान जी के सबसे बढ़िया और प्रिय फूल है कमल के पुष्प है। तो ओला आप ले जाके भगवान मतलब यहाँ के जो महाराज है ओला लेके के दो वह भगवान जी के चरण में जब चढ़ाई ना तो आपके जो भी मनोकामना रही वो बिल्कुल पूरा होगी। और भगवान जी के प्रिय भोग का है? भगवान जी के प्रिय भोग है यहाँ के जो हमन जो सबो श्रद्धालु ला वितरण करथन पीड़िया प्रसाद वो है भगवान जी के सबसे प्रिय। उमें का करी थे? उमा मिलते चावल आटा से बनते हुआ उमा दूध घी शक्कर शहद ये सब मिला के बनाए जाते हैं। अभी महाराज जी है बतात रहीस कि जब आप भगवान के श्रृंगार करते हो तो जब वो मतलब धोती पहनात हो तो में एको ठन गठान नहीं रहा है ओकर बारे में बताओ। हाँ, अब भगवान ही पहनते है ना भाई हम ना केवल ओला पहना सकते लेकिन वो एक जगह कहीं पे भी गठान नहीं रहा है। केवल
ओला एक बार इसे पहना के ओकर डिजाइन बना के हमना अपन हिसाब से जैसे भी खोजना चाहथन, जैसे खोचाथे वैसने खोज देथन हमना। ओकर बाद वो अपन फ्री पहने खड़े रहते ओला, गठान कहीं नहीं मिले आपला। संगवारी हो, अभी हमन बात करत रहे हैं राजिम लोचन भगवान के, और एकर बर जो महाराज जी हमन ला बताए बर जो समय दिस ओकर बर महाराज जी के बहुत बहुत धन्यवाद करथन। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रेम सब लोग श्री राजू लोचन भगवान की जय। जय।